मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आइए, आज का हम लोग को बताए थे अगला जो मेरा लेक्चर 7 होगा वह इन्वर्स से रिलेटेड होगा। और इन्वर्स चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 2 में। अब आपको उसी का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। देखिए, डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इसमें आपको 6 गो है, 6 गो में 3 गो याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको देखिए जो साइन का फॉर्मूला होता है वही कॉस का फॉर्मूला होता है। और एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को हम, एक ट्रिक आप लोग को बताए हुए थे कि आपके डिफरेंशिएशन के सूत्र में जिसमें सी रहता है तो उसमें माइनस का चिन्ह लगता है उस फॉर्मूला में। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम, टेन और कॉट का फॉर्मूला सेम, सेक और कोसेक का फॉर्मूला सेम होता है। अंतर इतने सा है कि सब में जो साइन का है वही कॉस का है। कॉस में सी लगा, खाली क्या हो गया, माइनस हो गया। टेन, ये टेन है और ये कॉट दोनों का एक है, लेकिन चूंकि इसमें सी लगा इसलिए माइनस हो गया। फॉर्मूला वही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह सेकंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√x x √x स्क्वायर माइनस 1। जो सेक का वही कोसेक इनवर्स एक्स का भी है, खाली माइनस कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, इससे एक्स का सूत्र नहीं हुआ, इससे इनवर्स एक्स का सूत्र हुआ। ये साइन इनवर्स एक्स का सूत्र अभी आपको लगा कि यहाँ साइन है, हम लोग पढ़े हैं साइन एक्स का होता है डी बटे डी एक्स साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, पढ़े आप लोग, बोलिए। तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला आता है cos x। तो जब डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला cos x होता है तो डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x। तो जब cos x इसका होता है फॉर्मूला तो बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स का cos इनवर्स एक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन आपका इनवर्स वाला अलग है फॉर्मूला। इसके अलावा देखिए, इसको मिटाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पे स्टार्ट करते हैं जो कि लगभग हर साल उससे आपका आज वो टाइम आपको बताने जा रहे हैं। इसका पहले हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो मिटाते हैं इसको। पहले इसमें 3 को याद कीजिएगा और 3 ठो उसी तरह का हो जाएगा, सेम टू सेम, सिर्फ सी लगेगा तो हो जाएगा माइनस। अब आ जाइए, इसके अलावे देखिए, ये आप लोग पढ़ चुके हैं उसमें चैप्टर 2 में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इसका भी ट्रिक आप लोग को हम बताए थे। टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, ये इनवर्स का सूत्र लिखवा है, क्योंकि इसका भी यूज होगा π/2 साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। और आज कल कुछ क्वेश्चन बाकी से बता दें आप लोग को। आज जो है आपका बताएंगे कैसे सिनेमा से। आप लोग को बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, जो हम बोर्ड में छाट छाट के मतलब से आपका चुन चुन करके आपको बता देंगे, उतना ही आपको तैयार करना है। जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं उसी तरह से आपको मैथ का भी तैयारी करना है।
इसको मिटाते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, पहले सिंपल लेके चलते हैं। y बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो dy बटे dx का मान ज्ञात करें। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो dy बटे dx का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। y बराबर है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो इसका पहले देखिए, इसमें इनवर्स वाले में क्या होता है, पहले जहां तक संभव है हम लोग कोशिश करते हैं कि इनवर्स मेरा समाप्त हो जाए, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। इनवर्स वाले में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पहले मेरा इनवर्स किसी तरह से समाप्त हो जाए, उसके बाद जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। और अगर मान लीजिए समाप्त नहीं होता है तब तो उसी तरह बनाना है। देखिए d बटे dx में पहले आप इनवर्स समाप्त करते हैं। ये चूंकि फॉर्मूला ही है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो भी लिख के दिए थे, होता है π/2। अब करेंगे इसका आपका dx ऑफ y dx π/2 dy बटे dx π/2 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, कितना हो गया, 0 हो गया। π/2 आपका कांस्टेंट टर्म है, उसमें चूंकि x नहीं है, ये 0 हो गया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए ये आप लोगों को लगा होगा बहुत सिंपल है। साइन बस x प्लस कॉस बस x है, उसका फॉर्मूला लिख दिए π/2 और दोनों मल्टीप्लाई कर दिए dx। ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का सूत्र होता है 0। d बटे dx ऑफ कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, होता है 0। अब इसी पर देखिए इसको मिटाते हैं। y बराबर tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स 1/√x। तो इसका भी निकालना है, dy बटे dx का मान ज्ञात करना है। देखिए ये भी सवाल उसी पैटर्न में है, लेकिन फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। एक ठो tan और एक ठो cot, और दोनों का ही एंगल जो है सेम रहना चाहिए। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स रूट x, और tan का फॉर्मूला होता है p/b, और cot का फॉर्मूला होता है b/p। जस्ट tan का उल्टा होता है। अगर इसको हम उल्टा कर दें, ये p/b को b/p कर दें, बदल जाएगा cot में, यहाँ आ जाएगा cot इनवर्स रूट x बटे 1। ये हो गया y बराबर tan इनवर्स रूट x प्लस cot इनवर्स रूट x हो गया। रूट x में x से भाग देंगे तो आपका रूट x नहीं रहेगा। अब ये सूत्र में आ गया, देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2। तो y बराबर हो गया π/2 d बटे dx ऑफ y। अब यहाँ अब देखिए इनवर्स का चिन्ह मेरा समाप्त हो गया। अब हम जो है इसका dx कर देते हैं, d बटे dx π/2, इसलिए dy बटे dx ये है कांस्टेंट टर्म हो गया 0। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। तो ये सवाल नंबर कितना हुआ, 2 हुआ ना, 2। अब आइए सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3, इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका किसी सिन्हा के बुक में। देखिए आपका सवाल क्या है। सवाल है y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट अंडर एक्स माइनस 1। उसके बाद है प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। तो y बराबर, देखिए ये भी सूत्र में नहीं है, एक साइन में एक सेक में है। सूत्र इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। देखिए सेक को बदल, देखिए यहाँ एक साइन है और एक सेक है, तो या तो इसको चेंज कर दीजिए कॉस में या इसको चेंज कर दीजिए आप कोसेक में। और एंगल भी दोनों का सेम नहीं है, इसमें रूट एक्स प्लस 1 ऊपर में है, इसमें रूट एक्स माइनस 1 ऊपर में है। देखिए हम सेक को चेंज कर देते हैं कॉस, कॉस इनवर्स। तो कॉस जो होता है वह सेक का ही उल्टा होता है। ये वाला आपका सिर्फ उल्टा हो, ये एंगल देख रहे हैं वो आपका हो जाएगा उल्टा, या रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। जैसे सेक के बदले लिख दिए कॉस, सेक का होता है सूत्र आपका h बाय बी, तो कॉस का होता है b बाय h, तो इसको उल्टा कर दिए तो हो गया कॉस का। अब इधर दे दीजिए साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस 1। तो अब बताइए आप लोग कि कॉस इनवर्स ये फार्मूला में आ गया, ये x के बदले सेम है, तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1 है, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 यहाँ है, तो यहाँ भी है रूट एक्स प्लस 1। अब कॉस इनवर्स इसका साइन इनवर्स, सूत्र हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, वो लिख कितना पाई बाय 2 दे दी, पाई बाय 2। तो अब इसका अब इनवर्स खत्म हो गया, निकाल देते हैं डिक्टर dx ऑफ y डिक्टर dx ऑफ पाई बाय 2। तो हो गया इसलिए dy बटे dx, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का dc कितना हो जाएगा 0। सवाल बन के तैयार हो गया। इस सबका सवाल किसी सिन्हा का है। कल कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम हल कराए थे भारतीय वंश से, तो ऐसा नहीं कि आपको किताब खरीदना, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। हम जो भी आपको जरूरी बुझाएगा हम अपने आप को पूरा जो है अलग अलग करके छाट के बता देंगे। जो चीज़ लगेगा आपको कि इस बुक से अच्छा उस बुक से बता देंगे, जो चीज़ को जिस बुक से अच्छा लगेगा उस बुक से बता देंगे आपको। और एग्जाम में उतना टाइप आपको हर टाइप का नॉलेज दे देंगे। एग्जाम में आपका जितना भी टाइप पूछा जाता है हर टाइप का नॉलेज दे देंगे, और एग्जाम में आपको 100% मार्क्स लाने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब हाँ, लेकिन इसमें अब हूबहू खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। अब जैसे हम यही क्वेश्चन आप लोग को 3 को बता दिए किस तरह का। अब वहां पर परीक्षा में यहाँ दे दिए साइन कॉस, वहां पर दे दिया आपको 10 कोड दे देगा, सेक को सेक दे देगा। तो उसके लिए हम इसीलिए सारा फॉर्मूला पहले लिख देते हैं ताकि आप सारा तैयार कर लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर, अगला सवाल में चलते हैं। कितना सवाल हुआ 3। 4 पढ़ने के पहले आप लोग अध्याय 2 का
फॉर्मूला देखिए, इसमें अध्याय 2 जो पढ़े हम लोग फर्स्ट मैथ में, ये फर्स्ट मैथ है, अध्याय 2 का फॉर्मूला यूज होगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का 3 सूत्र पढ़े हैं। 2 tan इनवर्स x का सूत्र पढ़े हैं साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर पढ़े हैं एक नंबर इसी का 3 सूत्र पढ़े हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर पढ़े हैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर आधारित एग्जाम में तीनों में से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया। y बराबर दे दिया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, देख लीजिए। y बराबर सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, जल्दी देते हैं। तो dy बटे dx ज्ञात करें। तो dy बटे dx ज्ञात करें। तो y बराबर आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, साइन y बराबर इतना है, इसका हम लोग पहले लिख देंगे सूत्र। तो बोलिए y बराबर इतना है, इसका इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर लिख दी। अब इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे d बटे dx ऑफ y, d बटे dx 2 tan इनवर्स x, d बटे dx 2 tan इनवर्स x। तो हो गया देखिए dy बटे dx बराबर 2r d बटे dx। यहाँ इनवर्स आपका समाप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये आपका सिंपल फॉर्म में आ गया, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको हम लिख दिए हैं, उसको याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। d बटे dx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला तुरंत लिख के दिए हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला है लिख के दिए हैं, तो फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो गया d बटे dx tan इनवर्स x। देखिए सेम टू सेम ये फॉर्मूला में आ गया। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है सेम टू सेम उसी फॉर्मूला में d बटे dx tan इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आगे देखिए, इसलिए हो गया dy बटे dx बराबर 2 गुना 2 इंटू, तो d बटे dx ऑफ tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, सिंपल। टू को रहने दिए, डी बटे dx tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस स्क्वायर लिख दिए। अब आगे हो गया, इसलिए dy बटे dx, dy बटे dx का हो गया 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से और दो क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा अगर पूछेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला वही होता है, इसका फॉर्मूला वही होता है। तो इस पे देखिए, तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक नंबर, 2 नंबर हो गया y बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का पहले फॉर्मूला लिख देना, 2 tan इनवर्स x लिख दीजिएगा, उसका d बटे dx कर दीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा, 2 tan इनवर्स x लिखिएगा और d बटे dx कर दीजिएगा, तो बन जाएगा।
मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं इसको, ये बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर दोनों वक्त में आएगा, जितना इसका आंसर आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसका आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बराबर कॉस थीटा होता है, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा हो जाएगा साइन थीटा। अब आते हैं इसका सवाल, देखिए किस टाइप से रहेगा। देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 साइन वर्स एक्स प्लस कॉस वर्स एक्स बराबर -2 होता है। ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं होगा, देखिए इस फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। साइन वर्स एक्स प्लस कॉस वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2, तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आपका। और देखिए क्या बनेगा, मान लीजिए हमको निकालना है साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स उधर भेज देंगे, हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी फॉर्मूला का प्रयोग आपका पर बताते हैं सवाल, उसका भी होगा इसका भी होगा, तो मिटाते हैं पहले इसको। जैसे मान लीजिए आ गया सवाल y बराबर कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, क्या ये इस फार्मूला में है? ये इस फार्मूला में नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये वाला फार्मूला तभी जाएगा, यहाँ 2x/1 प्लस स्क्वायर है, 2x/1 प्लस स्क्वायर है, यहाँ साइन रहेगा तभी इसका फार्मूला होगा 2 tan इनवर्स x। इसमें साइन रहता तब होता है 2 tan इनवर्स x। अगर ये cos है तो cos के साथ ये वाला चीज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तब सूत्र होगा 2 tan इनवर्स x। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो अभी तुरंत बताया आप लोग को, cos इनवर्स x का हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये साइन वाला का ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन के फॉर्म में हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेम चीज है, यहाँ पर x है, यहाँ x हुआ है, यहाँ जो x के बदले जो है वही है, x के बदले यहाँ पर हम दे दिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x। cos इनवर्स x का सूत्र हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का सूत्र π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए आप लोग, π/2 माइनस ये जो आ गया सेम टू सेम इससे में मिल गया, मैं छोड़ के देखिए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों देखिए मिल रहा है, दोनों देखिए ना मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है। इसके बदले में क्या लिखिएगा 2 tan इनवर्स x, तो y बराबर हो गया। अब इसका हम लोग पहले यहाँ तक बनाइए, अब इसी का कर देंगे हम लोग d/dx ऑफ y
डी बटे डी एक्स पाई बाय 2 डी बटे डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ भाषा लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम आशा करते हैं कि हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जो नहीं समझे एक बार देख लीजिए फिर से। cos इनवर्स x का सूत्र होता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। cos इनवर्स x इसको मान रहे हैं हम, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब पाई बाय 2 ये सूत्र आ गया इसमें 2 tan इनवर्स x। डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 2 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 बाहर कर देंगे। अब डी वाई बटे डी एक्स, ये पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म है, एक बार उत्तर बता देते हैं। डी बटे डी एक्स पाई बाय 2 माइनस 2 बाहर कर देते हैं, एक्स के साथ, एक्स वाला पद के साथ कांस्टेंट टर्म है, एक्स वाला पद के साथ कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं। डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स बराबर -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी पर फिर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस तरह का है क्वेश्चन, इसको बनाइएगा आप लोग, मिटा दें इसको। हाँ फिर देखिए इसका एच डब्ल्यू देख लीजिए। पहले जो सवाल होता है तो उसका एच डब्ल्यू दिए थे और इसका भी एच डब्ल्यू आप लोग देख लीजिए। इसका एच डब्ल्यू वाई बराबर जैसे दिया रहेगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 नंबर 2 नंबर वाई बराबर मतलब उल्टा वाला देखिए है मान कॉस का दिया है साइन, तो कॉस में पहले चेंज कीजिएगा पाई बाय 2 माइनस इसमें वही फॉर्मूला लगाइएगा। साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला लगा के इसको हल कीजिएगा। वाई बराबर दे देते हैं कॉट इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 10 में लगाइएगा, इसका इसके लिए सूत्र हो जाएगा 10 इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x, क्योंकि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का सूत्र होता है पाई बाय 2 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है पाई बटे 2। तो आपका हमको 10 इनवर्स मान निकालना है, तो कॉट इनवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। बस ये दोनों क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा। देख रहे हैं आप लोग कौन सा बुक है, कैसे सिन्हा। इसे छाट छाट के पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, उसके हिसाब का लगभग क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन और है।
जो इनवर्स चैप्टर पढ़े हैं उसके लिए ये आपका जो है इस आप इनवर्स वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पहले उसको इनवर्स वाला में हल करना है, उसके बाद फिर बना देना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। इस सवाल भी आपके अध्याय 2 में है। y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। तो dy बटे dx ज्ञात करें। तो dy बटे dx ज्ञात करें। सवाल नंबर हो गया 3, 4, 5, छठा या सातवां है। तो y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। tan इनवर्स देखिए ये सेम आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं 2.2 का सवाल नंबर 7। 2.2 का सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है सवाल, लेकिन उसमें सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, उसमें खाली सरल करना है इसको। इसमें क्या करना है, dy बटे dx भी ज्ञात करना है, सरल भी करना है और dy बटे dx भी ज्ञात करना है। तो 1 माइनस cos x का सूत्र होता है, देखिए 1 माइनस cos x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस cos x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो इसका देखिए लिखेंगे हम लोग, रूट के जगह दे देते हैं रूट, पहले इसको हल करते हैं 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस cos x का लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 2 कट गया। y बराबर है tan इनवर्स sin बटे cos tan स्क्वायर x बाय 2। y बराबर tan इनवर्स इनवर्स tan x बाय 2। y बराबर हो गया tan इनवर्स tan कट गया x बाय 2, ये निकला y का मान। अब जो है इसी का डिफरेंशिएशन करें। देखिए इनवर्स को हम लोग सरल करके समाप्त कर दिए, अब इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी बाई डी एक्स का मान आ जाएगा। चलिए आप लोग यहां तक पहले बनाइए। देखिए एक बार फिर से टेन बस कितना है 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लिख दिए। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिख दिए। tan इनवर्स sin बटे cos होता है tan स्क्वायर x बाय 2 हो गया। तो आपका दो टर्म में ऐसा कर सकते हैं, एगो sin बाहर एगो cos बाहर, sin बटे cos tan हो जाएगा। तो हम sin बटे cos पहले tan कर दिए, तब 2 tan स्क्वायर x बाय 2 है, दो टर्म एक तो बाहर हो गया, tan प्लस tan हो गया कैंसिल, बच गया x बाय 2। अब इसी का निकालना है आपका डिविडेड dx करते हैं। भाषा वही लिखिएगा बहुत सारे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका डिविडेड dx ऑफ y डिविडेड dx ऑफ x बाय 2। तो हम लोग जो 2.2 में पढ़ा है आंसर कितने निकाले x बाय 2 इस क्वेश्चन का, तो यहाँ निकालना है dy बटे dx। तो इसका dy बटे dx कर देते हैं, इसलिए dy बटे dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डिविडेड dx 1 बटे 2 गुना x, x बाय 2 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुना x, 1 गुना x करेंगे x से होगा बटे 2 हो जाएगा। dy बटे dx 1 बटे 2 कर दिए बाहर, डिविडेड dx ऑफ x, dy बटे dx 1 बटे 2 गुना 1, इसलिए dy बटे dx बराबर हो गया हाफ। हो गया।
बस यही निकल गया आपका dy बटे dx का मान। इस तरह से जो 2.2 में आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ सवाल है, हम दे देते हैं, आप लोग उसको dy dx निकालिएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और 8 नंबर, y बराबर है cos इनवर्स sin x। cos इनवर्स sin x, देखिए हम बोले हैं कि इनवर्स वाला में कोशिश करना है इनवर्स को समाप्त करने का, अगर होता है तो उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। y बराबर है, देखिए cos इनवर्स यहाँ साइन है, cos इनवर्स। अच्छा ये बताइए, हम आप लोग पढ़े होंगे cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा sin x, मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। cos 90 माइनस एक्स हो जाएगा sin x, sin x के बदले में लिख देते हैं cos 90 माइनस एक्स, sin x के बदले में लिख दिए cos 90 माइनस एक्स। इससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों एक जात में आ गया, तो cos इनवर्स cos आपका कैंसिल हो गया 90 माइनस एक्स। अब हम लोग इसका निकाल देंगे डिफरेंशिएशन, डिफ्ट dx y, डिफ्ट dx 90, डिफ्ट dx x। आप लोग बता सकते हैं डिफ्ट dx 90 कौन टर्म, कांस्टेंट टर्म 0, dx dx कैंसिल हो गया 1, इसलिए dy बटे dx का मान आ गया -1। आंसर आपका हो गया। चलिए अब ये जो अभी 7-8 बताया, ये दोनों का होमवर्क फिर देख लीजिए। 7-8 का होमवर्क 7 नंबर का है, 7 नंबर क्वेश्चन के लिए होमवर्क है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x रूट अंडर 1 माइनस sin x। ये सब आप लोग अध्याय 2 का जो कॉपी है उसको पलट करके उसके हेल्प से बनाइएगा। इसको y बराबर लिख देते हैं, y बराबर tan इनवर्स x बटे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब सवाल आपको मिल जाएगा अध्याय 2 में, उसको पहले हल कर लीजिएगा, हल करके उसी के अनुसार तब फिर ड्यूटी dx लीजिएगा, बन जाएगा। y बराबर cot इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 नंबर। cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इसके इसमें इसके पहले भी होमवर्क दिए हुए हैं, उसको भी बना लीजिएगा। जस्ट आज के क्लास में लेक्चर 7 में ही इसके पहले भी होमवर्क है, उसको भी बनाइएगा। 1 प्लस साइन एक्स
-1 माइनस साइन एक्स। ये अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली में सवाल है। अध्याय 2 का विविध निकालिएगा, उससे इसको हल कीजिएगा। उसके बाद तब डिवाइडेड डीएक्स निकालिएगा। 5 नंबर टेन इनवर्स कॉट एक्स। ये जो अभी सवाल नंबर 8 बताया उसी तरह यहाँ कॉट के बदल गया 10 90 माइनस एक्स, कॉट एक्स का बदल गया 10 90 माइनस एक्स। और इसमें देखिए 1 प्लस साइन एक्स का सूत्र होता है, 1 प्लस साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स का सूत्र होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं उसमें अध्याय 2 में। तो इसको अध्याय 2 की तरफ पहले हल कर लीजिएगा, तब इसका निकालिएगा डिफरेंशिएशन। cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। चलिए इस सारे सवालों को आप लोग हल करिएगा। दैट्स ऑल। जितना हम बता देते हैं उतना बनाते रहिएगा, एग्जाम उससे बाहर नहीं रहेगा, उस टाइप से बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन।